अरे रे 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 रे। ओहो, क्या हुआ बाबा? अत्यंत कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। बाबा बताओ तो क्या हुआ? मेरा पति किसी पराई औरत के चंगुल में फंसा है क्या? बोलो ना बाबा, बताओ, चुप क्यों हो गए? उस औरत के चंगुल से तुम्हारे पति को निकालकर तुम्हारे दिल के पिंजरे में कैद कर दूंगा। सच बाबा, क्या ऐसा हो सकता है? बच्चा, बिल्कुल हो सकता है। मेरा नाम ज्ञानचंद त्रिकालदर्शी है और मेरे वश में भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों हैं। मैंने बिगड़े से बिगड़े पतियों को उनकी पत्नी के पल्लू से बांध दिया है, तो तेरा पति क्या चीज है? बाबा, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। अगर मेरा पति उस औरत के चंगुल से निकलकर सही दिशा में चलने लगे तो। बिल्कुल बच्चा, तुम्हारा पति वापस तुम्हारे पास आ जाएगा। तुम्हारे हाथ बहुत कोमल हैं और हाँ, तुम्हारी खूबसूरती का जवाब नहीं। बाबा, ऐसी खूबसूरती का क्या फायदा कि उसका पति किसी पराई औरत के चंगुल में फंसा हो? आज रात को मैं तुम्हारे घर आकर एक अनुष्ठान करूंगा और उस अनुष्ठान से निकली हुई शक्तियां तुम्हारे पति को वापस तुम्हारे पास खींच लाएंगी। बाबा, सच में ऐसा हो सकता है? हाँ, सच में। मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगी। अच्छा ये बताओ, रात को तुम्हारा पति तो तुम्हारे घर पे नहीं होगा? बाबा, वो तो हफ्तों हफ्तों तक घर ही नहीं आते। तो ठीक है, कल से तुम्हारा पति सिर्फ तुम्हारा ही होकर रहेगा। ठीक है बाबा, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। अब मैं चलती हूँ। प्रणाम। खुश रहो बच्चा, खुश रहो। और हाँ, बेफिक्र होकर घर जाओ। आज रात को बाबा तुम्हारे घर आ रहे हैं। ठीक है बाबा। जय हो ज्ञानेश्वर महाराज की। आप आ गए स्वामी जी? जी बच्चा। प्रणाम। प्रणाम। आइए बैठिए। तुम्हारा पति तो घर पर नहीं है? नहीं स्वामी जी। बताइए बाबा, क्या करोगे? कैसे करोगे अनुष्ठान? क्या क्या सामग्री लेके आऊं? बच्चा, सब कुछ करेंगे और तसल्ली से करेंगे। पहले तुम हमारे पास तो बैठो, फिर हम तुम्हें बताते हैं कि क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है। आज रात आओ, हमारे पास बैठो। लेकिन बाबा, पहले मेरा हाथ तो छोड़ो। अरे लो, छोड़ दिया तुम्हारा हाथ। तुम तो वैसे ही घबरा रही थी। चलो, पहले मुझे इस घर के माहौल को पवित्र करना पड़ेगा। उसके लिए मैं विभूति लाया हूं। साले हरामी ढोगी, तेरा सब अनुष्ठान तेरे पिछवाड़े में डाल के ढक्कन लगाऊंगी मैं। अरे कौन है तू और अंदर कैसे है? चिंगारी किन्नर नाम है मेरा।
चिंगारी किन्नर और तेरे जैसे हरामियों को सुधारने के लिए पैदा हुई हूं मैं। ये बता, तूने इस भोली भाली औरत को क्या खिलाया है? क्या खिला के बेहोश किया तूने इसको? कुछ नहीं खिलाया। तू ये सोच रहा होगा ना कि तूने इस मेघा को अकेले बुलाया था, तो ये चिंगारी किन्नर कैसे आ गई, है ना? तो सुन। अरे नमस्ते दीदी। खुश रहे बेटा, खुश रहे। तू यहाँ कैसे? अरे वो यहाँ पे बाबा रहते हैं ना, बाबा ज्ञानचंद, बस उनसे मिलने आई थी। अच्छा, तू इस ढोंगी बाबा ज्ञानचंद से मिलने आई थी? अरे नहीं दीदी, आपको कुछ गलतफहमी हुई होगी। ये कोई ढोंगी बाबा नहीं है, ये तो बड़े जाने माने बाबा हैं। अच्छा। इन्होंने जितनी भी बात बताई वो एकदम सच थी। और क्या बताया उसने? बस दीदी, जो भी कुछ बताया सब एकदम ठीक। और हाँ, आज रात तो ये मेरे यहाँ अनुष्ठान पे भी आ रहे हैं। अच्छा, अनुष्ठान। देख, मैं तुझे कुछ उस बाबा की सच्चाई बताऊंगी अभी, तो तू मेरी बात पे विश्वास नहीं करेगी। तू एक काम करेगी मेरा, अगर तू मेरी बात मानती है तो जब आज रात को बाबा आएगा ना अनुष्ठान करने, तो मैं भी आऊँगी, लेकिन मैं छुप के रहूँगी। बाबा को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। और देखना, तेरे सामने उस बाबा की काली करतूत सामने दिखाऊंगी। दूध का दूध और पानी पानी करके जाऊंगी। ठीक है? ठीक है दीदी, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, चल आती हूँ रात में। खुश रह तू। चल पहलवान। तेरे जैसे बाबाओं का अनुष्ठान देखने के लिए इस घर में छुपी थी मैं। तेरे जैसे हरामियों के चक्कर में आकर कितनी भोली भाली औरतें अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेती हैं, समझा तू? दीदी मुझे माफ़ कर दो दीदी, आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूँगा दीदी। दीदी मैं झाड़ू पोछा कर लूँगा, दीदी मैं ढाबे पे खाना बना लूँगा, लेकिन दीदी ऐसा काम नहीं करूँगा। दीदी मुझे माफ़ कर दो, आपके पैर पकड़ता हूँ दीदी, मुझे माफ़ कर दो। तेरे जैसे बीमारियों को माफ नहीं करती, तेरे जैसे बीमारियों को जड़ से साफ करती है। अगर आज के बाद से मैंने देखी है ना किसी आदमी को या किसी औरत को गुमराह करते हुए, बीच में से फाड़ दूंगी। याद रखना, चाहे कैसी भी हो बीमारी, सबका इलाज है ये चिंगारे। होश में ला इसको, होश में ला। दीदी दीदी बस पानी डाल देना दीदी, अपने आप होश में आ जाएगी दीदी। आ जाएगी ना? मुझे जाने दो दीदी। चल भाग जा, वरना यही काट दूंगी। मेघा, मेघा, पानी लाती। मेघा, तू ठीक है? दीदी आप, वो पंडित भगा दिया साले को। पहली बार मौका दिया है मैंने किसी को। आज के बाद से अगर मुझे दिखा ना ये, काट दूंगी इसको, मैं काट दूंगी। थैंक यू दीदी, आज आप नहीं होते तो मेरे साथ क्या होता ना जाने। बेटा, कर दिया ना मैंने दूध का दूध, पानी का पानी। आप सही कहते थे दीदी, मुझे आपकी बातों पे भरोसा नहीं था, मुझे उसकी बातों पे भरोसा था, लेकिन मैं गलत थी दीदी। मैं आप लोगों से भी हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि ऐसे दिखावटी बाबाओं से दूर रहे। ढोंगी होते हैं ये सब, ढोंगी। अपने घर की महिलाओं, बच्चों और मर्दों को इन सब से दूर रखे। यहाँ पे सिर्फ एक ही करता धरता है, वो है अपना मालिक, ऊपर वाला। आ जाओ, 20 रुपए सवारी, 20 रुपए सवारी, 20 रुपए सवारी, गोल चक्कर, गोल चक्कर। आ जाओ, 20 रुपए सवारी, 20 रुपए सवारी, गोल चक्कर, गोल चक्कर। आ जाओ, 20 रुपए सवारी, 20 रुपए सवारी, गोल चक्कर, गोल चक्कर, 20 रुपए सवारी, गोल चक्कर। भैया गोल चक्कर चलो। हाँ चलेंगे मैडम, बैठो बैठो। कितने पैसे लगेंगे? 20 रुपए सवारी मैडम, 20 रुपए सवारी, बैठो बैठो। आ जाओ भाई, गोल चक्कर, गोल चक्कर, 20 रुपए सवारी, 20 रुपए सवारी, बैठो मैडम, जल्दी बैठो। ठीक है, आइए बैठ। आ जाओ, 20 रुपए सवारी, 20 रुपए सवारी, गोल चक्कर, गोल चक्कर, 20 रुपए सवारी, 20 रुपए सवारी। आ जाओ, गोल चक्कर, गोल चक्कर, 20 रुपए सवारी, 20 रुपए सवारी। भैया चलिए। अरे मैडम, अभी तो 2 लोग और आएंगे, जगह खाली है। आ जाओ, गोल चक्कर। वो थोड़ा जल्दी चलिए, इनकी तबीयत खराब हो रही है। अरे मैडम, पूरे रिक्शे का आप पैसे दोगी क्या? नहीं, हम इंतजार कर लेंगे। अभी तो 2 सवारी और आएंगी इसमें। आ जाओ, गोल चक्कर, गोल चक्कर, 20 रुपए सवारी, 20 रुपए सवारी, गोल चक्कर, गोल चक्कर। आ जाओ, 20 रुपए सवारी, 20 रुपए, गोल चक्कर, गोल चक्कर, गोल चक्कर। गोल चक्कर चलो। हाँ चलेंगे चलेंगे, बैठो बैठो। आओ दीदी बैठ। तुम्हारे पति हैं? जी हाँ, अस्पताल से आ रहे हैं। इनकी तबीयत बहुत खराब रहती है, पता नहीं क्या हो गया इनको। इंसान जब बेरोजगारी की चपेट में आ जाता है ना, तो उसकी हालत मेरी जैसी हो जाती है। तो किसी अच्छे अस्पताल में दिखाओ ना, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे फिर। क्या बताऊं दीदी,
सरकारी अस्पताल में जाएं तो जान की कोई गारंटी नहीं, और प्राइवेट में जाएं तो इंसान की कोई गारंटी नहीं, और पैसे अलग से लग जाते हैं। भगवान पे भरोसा रखे बहन, बहुत जल्दी ठीक करेंगे तुम्हारे पति को। भाई कोई चक्कर आ गया, कोई चक्कर भैया थोड़ा आगे छोड़ दीजिए। आगे? जी। आइए, आजा पहलवान। आराम से। पहलवान किराया दे दे भैया को। ये लीजिए भैया। अरे मैडम ये क्या दे रहे हो? 30-30 रुपए सवारी है, 60 रुपए हो गए आपके। अरे भैया आपने तो 20 ही बोले थे। अरे 20 रुपए नहीं, 30 रुपए बोला था। भैया इतना झूठ क्यों बोल रहे हो? आपने तो 20 रुपए बोले थे कि 20 रुपए सवारी है। अरे भैया अपने दिमाग पे जरा जोर दो, आपने 20 रुपए बोला था, 30 रुपए नहीं बोला था। पहलवान 40 रुपए दे दो इनको। अरे आपको भी कम सुनाई देता है क्या? 30-30 रुपए सवारी बोला है मैंने। अरे मैडम 30-30 रुपए दो जल्दी, मुझे आगे भी जाना है। भैया आपने 20 रुपए सवारी बोला था, हम दोनों के 40 रुपए हुए। अरे आपको कम सुनाई देता है क्या? 30-30 रुपए सवारी आवाज दी है मैंने। कहाँ 30 रुपए तेरे? 30 रुपए सवारी लगता है यहाँ पर। पहलवान 40 रुपए दे। ये लो भैया 40 रुपए आपकी किराया। अरे तुम्हारे भी कान में कम सुनाई देता है क्या? 30-30 रुपए सवारी बोला था मैंने। क्या घोर कलयुग आ गया है। अरे भैया 20 रुपये सवारी तो आपने बोला था, तो 20 रुपये ले लो ना। मेरी तबीयत खराब हो रही है, हमें घर जाना है। नहीं नहीं 60 रुपए बोला है, 60 रुपए ही। हे भगवान कैसा समय आ गया है, कैसे सफेद झूठ बोल रहा है ये आदमी। 20 रुपए सवारी बोल के अब 30 रुपए बोल रहे हो भैया। अरे 30 रुपए सवारी बोला था, तुम्हारे कान में सुनने में कमी है तो मैं क्या करूँ? बेटा तेरे घर में कौन कौन है? तुझे क्या? दीदी ये कह रही है तेरे माँ बाप के सेवा करने के लिए कोई है कि नहीं है? राकेश खत्री नाम है मेरा, राकेश खत्री। चोर बदमाशों में क्या पुलिस स्टेशन में भी कदम रख दो ना तो पूरा पुलिस स्टेशन खड़ा हो जाता है। बेटा ये बता तू ये ठगी का धंधा कब से कर रहा है? वो सब छोड़ो, मेरे 60-60 रुपए दो, नहीं तो मुझे रामपुरी निकालने में टाइम नहीं लगता है। अरे भैया लड़ो मत भैया, हमारे पास तो बस ये 40 रुपए ही हैं। सारे पैसे ना इनकी दवाई में खर्च हो गए, मेरे पास 1 रुपया भी फालतू नहीं है भैया। ये 40 रुपए रख लीजिए भैया। पैसे लिए बिना मैं जाने नहीं दूंगा तुम लोगों को। अपने पैसे पूरे लेके जाऊंगा 60 रुपए, और 60 रुपए तुमसे। सुन बे, मुझे ना तेरे ऊपर बहुत तरस आ रहा है। इतनी सी छोटी सी उम्र में इतने बड़े बड़े झूठ बोल रहा है और चिंगारी को रामपुरी दिखाने की बात कर रहा है। मुझे तो तेरी सोच के बहुत ही तरस आ रहा है। सब बहुत देखे तेरे से धमकी देने वाले। बेटा अब दीदी तुझे तेजाबी ढक्कन पिछवाड़े में लगाएंगी। सही कहा पहलवान, इसने चिंगारी की आग को भड़का दिया है। अब मुझे खुद नहीं पता कि अब मैं क्या करूंगी। क्या करेगी तू? कौन पे? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और इस आग को भड़का के शोला मत कर, वरना यही जला कर राख कर दूंगी। 10 रुपए के लिए इतना सफेद झूठ बोल रहा है ना, जिंदगी भर 10 रुपए कमाने के तड़पेगा तू। ये हाथ तोड़ के ना तेरे पिछवाड़े में घुसा दूंगी, समझा? अरे दीदी छोड़ दो इसे, मत मारो दीदी। अगर इसको कुछ हो जाएगा तो इसके घर वाले तो जीते जी मर जाएंगे। इसकी सजा इसके घर वालों को क्यों दे रही हो दीदी? छोड़ दो दीदी इसे। अरे दीदी इसकी करने का बल है, एक ना एक दिन इसको मिल ही जाएगा। आप छोड़ दो दीदी इसको। मुझे माफ कर दो बहन जी। मेरे दोस्त भी यही सब झोल-मोल करके ज़्यादा पैसे कमाते हैं। कब सवारी को कम पैसे बता के बिठाते हैं और फिर ज़्यादा पैसे ऐंठते हैं। मैं भी लालच में आ गया था ज़्यादा पैसे कमाने के। सुन, आज के बाद अगर तूने ऐसा किया ना, जहां मिलेगा वही जिंदा गाड़ दूंगी तुझे, समझा? पहलवान दे 40 रुपए से, बहन जी आप दे 40 रुपए। निकाल निकाल। सॉरी दीदी। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कोई बात नहीं बहन, जा अपने पति की देख रेख कर जा। क्या पहलवान, मूड ही खराब कर दिया इसने। सही कह रहे हो दीदी। चल कोई नहीं, एक रोज का काम है अपना। पहलवान तेरे घर में सब ठीक है ना? सब ठीक है दीदी। आप तो नेक अच्छा खासा मिला दीदी। हाँ, आज तो नेक बहुत मिला। दीदी आपको याद है
आपके माँ बाप कौन से कहाँ रहते हैं? हाँ पहलवान, कुछ कुछ याद है मुझे। जब मैं 5 साल की थी तब मेरे माँ बाप ने मुझे किन्नर को सौंप दिया। बहुत फूट फूट के रोई थी मैं, दोनों से लिपट कर। मेरी माँ तो नहीं चाहती थी उनको सौंपना, लेकिन मेरे बाप की जिद के सामने किसी की भी नहीं चली। दीदी आपसे कभी मिलने भी नहीं आए? नहीं पहलवान, कभी भी मिलने नहीं आए। पता नहीं वो इस दुनिया में जिंदा है भी या नहीं। गाड़ी रोको भैया, गाड़ी रोको। क्या हुआ पहलवान? दीदी एक बुढ़ा पड़ा है। चलो ना दीदी, सबकी मदद जब करती है तो इसकी भी करते हैं। चल। पहलवान दीदी ये जब जिंदा है तो फिर नई भसूड़ी में क्यों पड़े? चलो चलते हैं। पहलवान, मैं मरना नहीं चाहती। क्यों दीदी, ऐसा क्यों बोल रही हो? जिस इंसान के अंदर इंसानियत अगर ख़त्म हो गई तो मरने के समान है, इसलिए मैं मरना नहीं चाहती। सही भैया। कह रहे हो दीदी। जाओ भैया जल्दी चलो भैया, जल्दी। किसी नज़दीकी अस्पताल ले चलो। डॉक्टर साहब वो ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ हाँ, ठीक क्यों नहीं होंगे? सब चीज़ें नॉर्मल हैं। मैंने चेकअप भी कर दिया है और उनको इंजेक्शन दे दिया है, तो 12-15 घंटे लगेंगे उनको होश में आने के लिए। जी। वैसे तुम्हारे कौन लगते हैं ये? डॉक्टर साहब, पिता समान समझ लीजिए, मान लीजिए पिता ही है ये। लेकिन जो इनकी हालत है वो, उससे तो लग रहा है कि इन्होंने काफ़ी दिन से खाना भी नहीं खाया है। डॉक्टर साहब, मैं रास्ते में जा रही थी रिक्शे में, तो देखा ये बेहोश पड़े हुए हैं, तो उनको यहाँ पे हॉस्पिटल में ले आए। आजकल के स्वार्थी समाज में आप जैसे लोग भी हैं, आज देख लिया। डॉक्टर साहब, मेरा ये मानना है कि अगर आपको ज़िंदगी मिली है, अगर आपने दूसरे की जान भी नहीं बचाई और मदद नहीं किया, तो आपका जीना बेकार है। चलिए कोई नहीं, इनको होश आ जाएगा, और आप अगर रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं, अदरवाइज़ हम लोग हैं यहाँ देखने के लिए। ठीक है? और कोई भी बात होगी तो मैं इसको बता दूँ। तब पहलवान तू यहीं रुक जाना, ठीक है बाबा के पास? मैं सुबह आती हूँ। ठीक है पहलवान, बाबा को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं सुबह आऊँगा। मुझे धक्का मत मारो बेटा, मुझे धक्का मत मारो बेटा। ये दुनिया बहुत बड़ी है, मैं कहीं भी चले जाऊंगा बेटा। मुझे धक्का मत मारो बेटा, मुझे धक्का मत मारो बेटा, मुझे धक्का मत मारो बेटा। बाबा, हाँ, बाबा, धक्का मत मारो। हाँ, बाबा, हाँ, हाँ, ठीक है आप? ठीक है? हाँ। मुझे ये कौन लाया, कौन लाया मुझे यहाँ? आपको एक चिंगारी की एनर्जी लेके आई है, लो आ गई, यही आपको लेकर आई है। बाबा कैसे हैं आप? अब इनकी तबीयत एकदम ठीक है और आप इनसे बात भी कर सकते हैं। ठीक है बाबा, आप आराम से बैठिए, बैठिए। बस ठीक है, मैं बाहर ही हूँ, कुछ भी जरूरत हो तो मुझे बताना। ठीक ठीक है बाबा। हाँ बेटा। आप कौन हैं और आप क्या बड़बड़ा रहे थे कि आपको किसी ने घर से धक्का मार के भेज दिया? बताइए बाबा, कहाँ से आए हैं आप? अपने परिवार की पहचान बनाने के चक्कर में
मैं अपनी पहचान भूल गया। मैं कैसे बताऊं कि मैं कौन हूं? बताइए ना, आपका नाम क्या है? क्या है आपका नाम? अब क्या हूं मैं नहीं जानता, लेकिन कभी मेरा नाम सेठ धनराज हुआ करता था। आप सेठ धनराज हैं? सेठ धनराज है बाबा? मेरा नाम सुनकर तुम चौंक का पड़ी बेटा। बस यूं ही बाबा, ऐसा लगा जैसे इस नाम से वाकिफ़ हूँ मैं, कुछ गहरा रिश्ता है इस नाम से। मेरी छोड़ो बाबा, आप बताओ आपकी ये हालत कैसे और क्यों हुई, जबकि आप अपने आप को सेठ धनराज बता रहे हो? मेरी बड़ी दर्द भरी दास्तान है बेटा, क्या करोगी सुनकर? अब मैं ठीक हूँ, अब मैं चलता हूँ। रुको बाबा, आप कहाँ जाओगे? ये तो बताओ, आपका घर कहाँ है? बेटा, भिखारियों के घर नहीं हुआ करते। बाबा, आप सेठ धनराज से भिखारी कैसे बन गए? बताता हूँ बेटा, बताता हूँ। मेरी शादी के बाद 5 साल तक कोई बच्चे नहीं हुआ, लेकिन 5 साल बाद जुड़वा बच्चे हुए, जिनमें से एक बच्चा किन्नर था। ये बात हमें अंदर तक घायल कर रही थी कि हमारे यहाँ किन्नर पैदा हुआ है। उसे हमें सबसे छुपा के रखना पड़ रहा था, लेकिन 6 साल बाद उसमें कुछ अजीब सा बदलाव होने लगा। इसलिए मजबूर होकर हमें उसे किन्नरों को सौंपना पड़ा। और दूसरे बेटे को बड़े लाड प्यार से पाला, लिखाया, पढ़ाया और उसकी शादी की। और इस बीच मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। जिस लड़की को बहू बनाकर घर में लाया था कि पोते पोतियों के साथ खेलूंगा, बुढ़ापा बिताऊंगा, लेकिन उस लड़की ने घर में आते ही घर की खुशियों को आग लगा दी। मेरे बेटे के ऊपर उसका ऐसा भूत चढ़ा कि मेरा बेटा ही मेरा दुश्मन बन बैठा। प्रिया बेटा, ज़रा दूध गर्म कर दे, मेरा दवाई खाने का टाइम हो गया है। यहाँ आपका कोई नौकर नहीं बैठा है जो आपकी गुलामी करता रहेगा। आप अपने काम ना खुद करना सीखिए, ठीक है पापा जी? पारस बेटा, देख जरा क्या बोल रही है। सही तो कह रही है पिताजी। ये छोटे मोटे काम के लिए आप प्रिया को तंग करते हो। ये जरा बहुत काम तो आप खुद भी कर सकते हो, इतने बूढ़े नहीं हुए हो आप। पारस, मैं ना परेशान हो गई हूँ इस रोज रोज के डिस्टर्बेंस से। या तो तुम अपने पापा जी से किनारा कर लो, वरना मैं खुद तुमसे किनारा कर लूंगी। यार, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा है कि पापा जी को हुआ क्या है। दिन पे दिन इनका पागलपन बढ़ता ही जा रहा है। इस पागलपन का कोई तो इलाज होगा ना पारस? खैर, मैं भी मार्केट जा रही हूँ और मेरे आने से पहले ना प्लीज इस पागलपन का इलाज जरूर देख लेना। अच्छा, तो हमारी बातें सुनी जा रही हैं चोरी छुपे? सही कहा तुमने बेटा, मैं पागल ही तो हूँ जो पागलपन में अपना सब कुछ तुम्हें सौंप दिया, सब कुछ पारस के नाम कर दिया। हाँ, तो आपने कोई एहसान नहीं किया है पिताजी। ये सब माँ बाप करते हैं, आपका फर्ज है। सही कहा बेटा तुमने, हर माँ बाप अपनी औलाद के लिए ये सब कुछ करते हैं, लेकिन हर औलाद अपने माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती जैसा तुम दोनों कर रहे हो। बस करिए पिताजी, अपनी फालतू की बकवास ना आप अपने बेटे को सुनाइए, मुझको नहीं। और वैसे भी मेरे पास फालतू का समय नहीं है आपकी ये बकवास सुनने का। सही कह रही हो बेटा,
जब माँ बाप की बातें बच्चों को बकवास लगने लगे तो समझ लो कि बर्बादी घर की चौखट तक आ गई है। दस बज गए, न जाने ये दोनों पता नहीं कहाँ चले गए। भूख भी बहुत लग रही है। आज मेरी बीबी जिंदा होती तो मेरी ये हालत नहीं होती। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है मेरे पास। मेरी हालत भिखारियों से भी बदतर है। भिखारी तो मांग कर भी खा सकता है, मैं तो किसी से मांग कर भी नहीं खा सकता, मांग कर भी नहीं खा सकता। खाने में मज़ा आ गया ना आज? हाँ यार, बहुत मज़ा आया। तो यार मलाई कोफ्ता तो एकदम लाजवाब था। नहीं नहीं, पनीर ज़्यादा टेस्टी था। नहीं, मलाई कोफ्ता था। जी नहीं, पनीर ज़्यादा अच्छा था। तो दोबारा चलना चाहोगी? हाँ, लेकिन अभी नहीं। वैसे ये रेस्टोरेंट था बहुत अच्छा। हाँ, जल्दी प्लान करेंगे। ठीक है। बहुत थक गए यार। सच में। आ गए तुम लोग। पापा, आप सोए नहीं अभी तक? बेटा नींद नहीं आ रही। ठीक है पापा जी, आप तो जगे रहिए, हमें तो बहुत नींद आ रही है, हम बहुत थक गए, हम तो चले सोने। चले? कैसी औलाद है ये, बाहर से अच्छा अच्छा खा कर आए हैं, हर बाप से ये तक नहीं पूछा कि बाप ने कुछ खाया या नहीं खाया। ऐसी औलाद से तो अच्छा है कि औलाद ना हो। पापा, पापा, पापा जी, ये रात के 2 बजे आप क्या कर रहे हो? आखिर आप चाहते क्या है पिताजी? दिन में तो आप तंग करते ही थे, अब आप रात को भी तंग करने लगे। और ये सब रात को क्या है? 2 बजे रोटी बनाने का नाटक। अरे अगर आपको भूख लगी थी तो आप हम लोगों को बता सकते थे ना, हम गए थे ना बाहर खाना खाने के लिए, हम आपके लिए भी लेकर आ जाते। पर ये सब वो भी 2 बजे। मुझे सपना नहीं आ रहा था कि तुम दोनों होटल से खाना खा के आ रहे हो। पारस, तुम्हें ना अभी फैसला करना पड़ेगा। इस घर में या तो तुम्हारे पूजने पिताश्री रहेंगे या फिर मैं, और करो अभी फैसला। सुन लिया पिताजी आपने? प्रिया ने क्या बोला? सुन लिया बेटा, सुन लिया। तुम्हारा मौन और इसका बोलना भी सुन लिया। सवेरे होते ही मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। देखिए पापा जी, हम ना सुबह तक इंतजार नहीं कर सकते, आप ना अभी जाइए यहाँ से, जाइए यहाँ से। हाँ पिताजी, सुबह तक इंतजार नहीं होगा, चलिए आप। चलिए बेटा, मैं सुबह चला जाऊंगा। नहीं, आप चलिए। बेटा, मैं सुबह चला जाऊंगा। बेटा चलिए पिताजी। बेटा मत मार। चलिए बेटा, धक्का मत मार बेटा। चलिए बेटा, मैं सुबह चला जाऊंगा। बेटा, रात बहुत हो रही है बेटा। बेटा, सुबह चला जाऊंगा बेटा। छोड़ दे बेटा, छोड़ दे बेटा। बेटा, 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 मुझे अंदर आने दे बेटा।
बेटा सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा बेटा, बेटा, बेटा। चलो चलो उठो पापा, मैं चलती हूँ आपके साथ। नहीं बेटा, अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगा बेटा। वो घर जितना उसका है उतना मेरा भी है पापा जी। पापा जी? हाँ पापा जी, जिस किन्नर बच्चे को आपने 5 साल की उम्र में किन्नर को सौंप दिया था, वो अभागा बच्चा मैं हूँ पापा जी। मेरा बेटा, मेरा बेटा पंकज। हाँ पापा जी, मैं आपका बेटा पंकज हूँ, जिसको आपने बदनामियों के डर से किन्नरों को सौंप दिया मुझे माफ कर दे बेटा पंकज, मैं तेरा गुनहगार हूँ बेटा, मैं तेरा गुनहगार हूँ। नहीं पापा जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। माफी तो अब वो पारस मांगेगा, आपके कदमों में नाक रगड़ेगा वो। उसको और उसकी बीवी के पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी कि जिंदगी भर वो ढक्कन खुल नहीं पाएगा। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। पहलवान, जो पापा जी के लिए कपड़े लेके आए थे वो लेके आ तू। लो पापा जी, आपके लिए मैं ये कुर्ता लाई थी, आप पहन लीजिए और चलिए आप। चलो ना पारस। कौन है तुम? क्या बदतमीजी है? जितना हक तेरा है ना इस घर पे, उतना हक मेरा भी है। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। पापा, आप अपने गंदे जुबान से पापा कहना बंद कर। ये हक खो चुका है तू। देखो, चाबी दो मेरे घर की। अब ये चाबी तुझे कोर्ट में मिलेगी। जिस बाप को रात को 2 बजे घर से बाहर निकाल दिया था ना, उसी बाप की औलादों में फर्क सिर्फ इतना है कि तुम मर्द है, वो भी सिर्फ कहलाने के लिए, और मैं एक किन्नर हूँ और मेरा काम है तुम जैसे नामर्दों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाना। पारस, ये क्या बकवास किए जा रही है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा प्रिया, ये क्या बकवास कर रही है? ये गाड़ी भी मेरे बाप के पैसे की है ना। चल चाबी निकाल, चाबी निकाल। चाबी चाहिए तेरे को? चाबी चाहिए? पापा जी, आप मुंह घुमा लो, क्योंकि मैं जो अब इसके साथ करने वाली हूँ वो आप देख नहीं पाओगे।
तू कितना भी शोर मचा ले, आज इसको कोई बचा नहीं सकता। पापा जी बचाओ ना इन्हें, क्या कर रही है, छुड़वाइए ना इन्हें। अगर किन्नर अपने पे आ गया ना, इन जैसे हरामियों के बंद ढक्कन को खोलती है। छोड़ दे बेटा, इस कमीने को छोड़ दे, इसको इसके हाल पर छोड़ दे बेटा। देख ले, माँ बाप कभी अपनी औलाद को पिटते हुए नहीं देख सकते। चिंगारी बेटा, सब कुछ इसके नाम कर रखा है, इससे लड़ना बेकार है। और सुन, कोर्ट में दावा करूंगी, आधे हिस्से की हकदार हूं मैं, चाहे उसके लिए मुझे किसी के भी ढक्कन लगाने पड़े। अपना हिस्सा लेके रहेगी ये चिंगारी, मैंडेट। चले पिताजी। क्या हुआ दीदी, आप रुक क्यों गए? चलो। सलमान। हाँ दीदी, किसी के रोने की आवाज़ आ रही है वहाँ से। रोने की आवाज़? चल के देखते हैं। चलो। तुम कौन हो बेटा, और क्यों रो रही हो? क्या हो गया, बताओ ना, कौन हो तुम, और यहाँ पर रो क्यों रही हो? बताओ मुझे। दीदी, मेरा नाम खुशी है। मेरी शादी के 1 साल बाद मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे ताने दे देकर मेरा जीना मुश्किल कर दिया। मैं फिर अपने मायके, अपने मम्मी पापा के पास आ गई, लेकिन कुछ दिनों बाद मैं उन्हें भी बोझ लगने लगी। उठ गई महारानी? इतनी जल्दी क्यों उठ गई? अरे अभी तो 10 ही बजे हैं, और थोड़ा सो लेती। मम्मी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, रात से सर फटा जा रहा है। कुछ पैसे दे दो, दवाई लेकर आनी है। कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा है हमारे यहाँ पे कि तू रोज रोज तुझे तोड़ के देती रहूं। अरे एक तू ही विधवा नहीं है इस दुनिया में, बहुत सारी विधवाएं जो अपने पति के मरने के बाद में ससुराल में ही रहती हैं। तेरे की तरह अपने माँ बाप की छाती पर मूंग नहीं दलती बैठ के। मम्मी, आप नहीं जानती क्या, उनके जाने के बाद मेरे ससुराल वालों ने मेरा जीना हराम कर दिया था। कभी डायन कहते मुझे, कभी मनहूस, कभी कुलच्छनी, कहते कि तू मेरा बेटा खा गई। मेरी नंद कहती कि मेरा भाई खा गई। इसीलिए मुझे वहां से छोड़कर यहाँ आना पड़ा, और आप भी ऐसे बोल रही हो। सही तो कह रहे हैं वो लोग, तू है ही मनूस। अरे जब तू पैदा हुई थी ना, तो हमारा घर बार सब बिक गया था, व्यापार घाटे में चला गया था, और आज जब हम 2 रोटी सुख से खा रहे हैं तो फिर आ गई हमारी छाती पे बोझ बनने के लिए। क्या बात है ममता, क्यों शोर मचा रखा है? सुबह सुबह पूरा घर को सर पे उठा लिया है। ये आपकी लाडो रानी है ना, अभी सोकर उठी है और सिर में दर्द बता रही है। इसे दवाई लाने के लिए कुछ पैसे दे दो। खुशी बेटा, तुम चाहती क्या हो ये तो बताओ। हमने तुम्हें अपने साथ रखा, यही क्या कम है? सॉरी पापा, आज के बाद कभी नहीं मांगूंगी आपसे पैसे। 1 साल से घर में पड़े पड़े मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है। अरे पढ़ी लिखी है, कहीं नौकरी कर ले, 20-25 हजार की तो आराम से मिल जाएगी। खुशी बेटा, तेरी मम्मी तो सही कह रही है, तू कोई नौकरी कर ले, कब तक हमारे सर पे बोझ बन के बैठी रहेगी?
पापा, आप लोगों ने मेरा नाम खुशी जरूर रखा है, लेकिन खुशी क्या होती है ये मुझे आज तक मालूम ही नहीं। मेरी किस्मत में तो दुख ही दुख लिखे हैं। तो हम जिम्मेदार हैं क्या तेरे इस दुख के? अरे हमने तो अच्छा भला सुंदर सुशील लड़का देख के तेरी शादी की थी, अब तू विधवा हो गई तो इसमें भी हमारा ही हाथ है क्या? मम्मी, ये सब मेरी किस्मत का खेल है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। बेटा, अपने खर्चों के लिए तुझे तो कोई काम करना ही पड़ेगा। कब तक हम साथ देंगे तुम्हारा? अरे छोड़ो जी, जिन्हें मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत पड़ जाती है ना, उनसे कोई काम नहीं होता। मम्मी, क्या सच में आप मेरी माँ हैं? नहीं, मैं तेरी माँ कहाँ हूं, मैं तो दुश्मन हूं तेरी। और आप अभी तक लप्पू झन्ना बन के घूम रहे हैं, ऑफिस नहीं जाना है क्या? अरे भगवान, ड्यूटी भी जाऊंगा, अभी तो बहुत टाइम है। लगता है बुढ़ापे ने टक्कर मार दी है तुम्हें, फिर जाने की भगदड़ मचाओगे। अरे जल्दी करो जल्दी करो। मम्मी, मैं जा रही हूँ। जा रही हूँ? अरे कहाँ जा रही है ये तो बता दे कम से कम। बहुत बड़ा शहर है मम्मी, मैं कहीं भी गुजारा कर लूंगी। चली जाना बेटा, चली जाना। हमारा ये मतलब नहीं था कि तुम अभी चली जाओ। पापा, जहाँ मान सम्मान ना मिले ना, वहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। मैं चलती हूँ। अरे छोड़ो भी, जाने भी दो। वैसे भी हमारी छाती पर बैठकर मुंह गिदल रही थी, बोझ बनी हुई थी हमारे लिए। दीदी, मैं नौकरी की तलाश में भटकती रही, लेकिन मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। जहाँ भी जाती हर कोई मेरा जिस्म पाने की कोशिश करता, मुझे अपने साथ होटल में ले जाने की कोशिश करता, लेकिन मैं ये नहीं कर पाई, इसलिए मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। आज मैं यहाँ भगवान से लड़ने आई हूँ कि मुझे पैदा क्यों किया, आखिर क्यों पैदा किया मुझे। बेटा, भगवान से लड़ना जायज़ है तुम्हारा, लेकिन भगवान पे विश्वास रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि भगवान अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकता। दीदी, पति की मौत हो गई, ससुराल छूट गया, मेरे खुद के सगे माँ बाप का बर्ताव मेरे लिए ऐसा हो गया जैसे मैं उनकी दुश्मन हूँ। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? अगर मरना आसान होता तो मैं मर भी जाती। बेटा, मरना कोई सॉल्यूशन नहीं है। मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो तो तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकती हो। और सुनो, ज़िंदगी में कभी भी अगर ऐसा दुख आए तो मरने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले ने बहुत शिद्दत से ऐसे मासूम बच्चों को बनाया है, और ज़िंदगी ख़त्म कर देंगे तो उसको भी बुरा लगेगा। हाँ दीदी, वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो गम की मारी हैं और अपनों की सताई हुई है। हाँ खुशी बेटा, तुम्हें वहाँ अकेलापन बिल्कुल महसूस नहीं होगा। बेटा ज़्यादा सोचो मत, मैं तुम्हें नौकरी दिलवाऊंगी, वो भी बहुत अच्छी नौकरी दिलवाऊंगी। इतना परेशान नहीं होते। ज़िंदगी में मुश्किलों का सामना करना ही बहादुरी का काम होता है। और क्या पता ऊपर वालों ने इस चिंगारी दीदी को तुम्हारी मदद के लिए भेजा हो। आओ मेरे साथ चलो। आओ दीदी, चलो आओ। चिंगारी दीदी, हाँ, आज मैं क्या से क्या बन गई। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी बड़ी अफसर बन जाऊंगी। आज मेरे पास गाड़ी, बंगला, पैसा सब कुछ है, और ये सब इतनी जल्दी हुआ है सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। अरे बेटा, ये सब तेरी मेहनत है, मैंने तो सिर्फ तेरा साथ दिया है। लेकिन दीदी, आप अगर मेरा साथ नहीं देती
तो मैं ये सब कभी नहीं कर पाती। अरे दीदी रोको, क्या हुआ? पीछे लो। दीदी ये मेरे मम्मी पापा हैं। मम्मी मम्मी पापा पापा आप यहाँ और आपकी ये हालत। बेटा, तेरे जाने के कुछ महीनों बाद तेरे पापा को अटैक आया। डॉक्टर से मिले, उन्होंने कहा कि बाईपास सर्जरी करानी पड़ेगी। क्या करती, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं थे। और बेटा, तुझे हमने उस दिन गुस्से में थोड़ा सा क्या बोल दिया, तू तो घर छोड़कर ही चली गई और वापस मुड़ के नहीं देखा। तेरे माँ बाप कैसे हैं? बेटा, हमने तो सोचा था तू नाराज हो गई है, 1-2 दिन में आ जाएगी। तू तो हमें छोड़ के चली ही गई। खुशी, ये है तुम्हारे माँ बाप? हाँ दीदी, यही है मेरे मम्मी पापा। बड़ा लाड प्यार आ रहा आज आपको अपनी बेटी पे। और उस दिन, जिस दिन आपकी बेटी को आप दोनों के साथ की बहुत जरूरत थी, विधवा थी ना बेचारी, आप लोगों ने इतना मजबूर कर दिया कि बेचारी घर छोड़ के निकल गई, तब लाड प्यार नहीं आया था? दीदी थोड़ा धीरे बोलिए, मेरे पापा हार्ट पेशेंट हैं। हार्ट पेशेंट है? अरे बेटियां अभिमान होती है, घर की खुशियां होती हैं बेटियां। अरे मैं तो एक किन्नर हूं, फिर भी मैंने अपने घर में 7 बेटियां रखी हैं, वो भी एक राजकुमारी की तरह। बात करते हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटी, हमें माफ कर देना। तेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है। देख लिया, जिस बेटी को आप लोगों ने घर से निकलने पे मजबूर कर दिया, वही आप दोनों की लाचारी देख के आप लोगों के साथ खड़ी हैं। अरे याद रखना, एक वक्त पे बेटे काम नहीं आते, लेकिन इन जैसी बेटियां अपने माँ बाप का सहारा बनती हैं। इलाज की चिंता मत करना आप। आपकी बेटी ने इतना कमा लिया है कि आपका इलाज महंगे से महंगे अस्पताल में भी करवा सकती है। आइए, आपकी बेटी के घर चलते हैं। आपकी बेटी ने अपने खून पसीने की कमाई से 3 मंजिला घर खरीदा है। उसी घर के गृह प्रवेश की पूजा के लिए हम लोग जा रहे थे। अरे वाह बेटी, तुमने अपना घर खरीद लिया, वो भी अपनी कमाई से। हाँ मम्मी, और गाड़ी भी। गाड़ी तो खुशी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है खुशी, बहुत अच्छी है। ये भी बहुत शर्मिंदा बेटा, हमें माफ कर। अरे पापा, आप ऐसा मत बोलो। अगर आप उस दिन मुझे वो सब नहीं बोलते तो आज मैं यहाँ पर नहीं होती। और आज मेरे पास जो कुछ भी है ना, वो चिंगारी दीदी की बदौलत है। चलो पापा, चलो मम्मी, गाड़ी में बैठो। आधी बीमारी तो बेटा तेरी कामयाबी देखे खत्म हो गई, और आधी बीमारी आपकी बेटी खुशी करवा देगी। आओ बैठो आराम से। आज कितना अच्छा लगा ना? हाँ एंजल, आज बहुत अच्छा लगा। तो एंजल, आगे का प्लान क्या है? कोई प्लान नहीं है, अब घर चलते हैं। क्या मतलब कोई प्लान नहीं? सही तो कह रही हूँ मैं, घूमना फिरना खाना पीना सब तो हो गया, अब घर चलते हैं। सब कहाँ हुआ है एंजल? क्या मतलब है तुम्हारा राजन? साफ साफ बोलो ना। यार चलते हैं ना कहीं, 2-4 घंटे मस्ती मारेंगे, फिर घर चलेंगे। देखो राजन, मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ, जो तुम सोच रहे हो ना, ऐसा मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगी। साली कितनी शरीफ बन रही है, सुबह से 3,500 की माँ बहन एक कर चुकी है,
अब शराफत का टोपा दिखा रही है। कोई बात नहीं, बैठो बाइक पे, घर छोड़ देता हूँ। राजन, देखो राजन, मैं तुम्हें अपना सिर्फ एक अच्छा दोस्त समझती हूँ, सिर्फ दोस्त। खर्च मेरे से करा रही है, लॉलीपॉप किसी और का ले रही है। साला मेरा नाम भी राजन नहीं, सारा खर्चा वसूल करूंगा आज। चलो। दीदी एक बात पूछूं? हाँ पूछ पहलवान, क्या पूछना चाहता है? हमेशा आप गुस्से में इतना क्यों रहते? मेरे अंदर का सिर्फ गुस्सा देखा है तूने? मेरे दिल के अंदर जो प्यार का समंदर है वो नहीं देखा तूने? देखा दीदी, देखा। चल अब घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। उतरो। दीदी ये होटल वाला एरिया है, इस तरह के फंदरू घूमते ही रहते हैं। नहीं पहलवान, मुझे लग रहा है आज फिर किसी का पिछवाड़ा ढक्कन मांग रहा है। राजन, तुम ये मुझे होटल वाले इलाके में क्यों ले आए हो? यहाँ पे सब होटल ही होटल है। इतनी भी अनजान मत बनो मेरी जान कि मैं तुम्हें होटल में क्या करने और किस लिए लेके आया हूँ। राजन, तुम्हें पता भी है क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुझे मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है राजन। मैं मजाक नहीं कर रहा मेरी जान। आओ होटल में 2-3 घंटे रुकेंगे फिर चलेंगे। लेकिन तुम मुझे होटल में क्यों ले जाना चाहते हो? मुझे साफ साफ बताओ राजन। ओए शरीफ जादी सुन, मुझे पता है तो कितनी शरीफ है। 6 महीने से मेरा सी बना रही है। तुझे पता नहीं है मैं तेरे पे क्यों खर्च कर रहा हूँ? अच्छा तो अब समझी तुम मुझ पे क्यों इतने मेहरबान थे, क्यों मेरी हर बात मान रहे थे। हजारों रुपए की लंका लगवा चुकी है। चल रुको दीदी, आज मैं लगाता हूँ इनके पिछवाड़े में ढक्कन। छोड़ो मुझे, चल अब तू। मुझे कहीं नहीं जाना। मैं छोड़ो मुझे। साले कुत्ते कमीने हरामी। दीदी मुझे बचा लो दीदी। पहलवान तू रुक। शरीफ लड़की देखी नहीं कि छेड़ना शुरू हो गया। ओए सुन, मुझे पता है ये कितनी शरीफ है और तू निकल अपना काम कर। मैं तेरे जैसे हरामियों का स्वागत लात घूसों से करती हूँ। ए लड़की, क्या लगता है तेरा? दीदी मैं तो इसे अपना अच्छा दोस्त समझती थी, लेकिन ये तो कुछ और ही निकला, जिस्म का भूखा भेड़िया। अच्छा भूखा भेड़िया? जब मैं तुझे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाकर खाना खिलाता था, शॉपिंग करवाता था और बिल मेरे से फड़वाती थी, उस समय कौन था भूखा भेड़िया, तू या मैं? नहीं दीदी, मुझे नहीं पता था कि ये दोस्ती के नाम पर मेरे साथ ऐसा करने का सोचेगा। चुप कर तू। देख तू मुझसे पंगा मत ले, वरना क्या कर लेगा तू? सुन, मेरा तो कुछ जाएगा नहीं और तेरा कुछ बचेगा नहीं। दीदी लगाओ पिछवाड़े पे इसके ढक्कन। इससे पहले मैं तेरे शरीर के सारे छेद पे ढक्कन लगाऊं, निकल जा यहाँ से और शराफत का चोला आज से ओढ़ लियो। आज तो तू बच गई, देख लूंगा तुझे। अरे तू मेरी भी देख के जा, चल। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आज आपने मेरी उस कमीने से इज्जत बचाई। बेटा गलती उसकी नहीं, गलती तुम्हारी है। ऐसे हरामी लड़के 10, 20, 50, 100, 1000 रुपए खर्च कर लेते हैं और उसके बाद से तुम लड़कियां उसके चुंगल में फंस जाती है और वही लड़के तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करके तुम्हारे फोटो वीडियो वायरल करते हैं और ब्लैकमेल करते हैं। अरे सोचो अपने माँ बाप के बारे में कि उन माँ बाप के ऊपर क्या गुजरेगी जब अपनी बेटी को इस हालात में देखेंगे। वो तो अच्छा हुआ कि तुम आज इस हरामी के चुंगल से बच गई, वरना क्या हो जाता तुम्हारे साथ। हमेशा एक बात याद रखना कि माँ बाप के सिवा इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता है। माँ बाप के लिए जीना सीखो। चल मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ।
राज जल्दी आओ, लेट हो रहा है। और हाँ, चाबी लेते हुए आना। आया। ये लोग बहुत परेशान हो जाते हो तुम। चले चलो। हाय हाय हाय, अरे तुम दोनों की जोड़ी तो सलमान कटरीना जैसी लग रही है। चलो निकालो 500 रुपया। लो, आ गए मनुष्य लोग, अब सारा टाइम खराब जाएगा। ऐसे नहीं बोलते मोनी, ये लोग बहुत शुभ होते हैं, इनका आशीर्वाद देना चाहिए, इन्हें बुरा भला नहीं बोलना चाहिए। शुभ और ये लोग, माय फुट। भगवान से दुआ करना बेटी कि तुम्हें हमारे जैसा जन्म ना मिले। हम किन्नरों की ज़िंदगी इस धरती पर बहुत मुश्किल होती है। हम ना 3 में आते हैं और ना ही 13 में। दीदी चलो कहीं और चलते हैं, छोड़ो ना। नहीं पहलवान, तू घबरा मत। आज मैं किसी के ढक्कन नहीं लगाऊंगी। मैं इन जैसे लोगों के बंद दिमाग के ढक्कन को खोलूंगी। और क्या बोला बेटा? मनहूस? सही कहा, हम मनहूस ही तो हैं। देखिए, इसकी तरफ से मैं माफी मांग रहा हूँ आपसे। अरे कोई जरूरत नहीं आपको इन लोगों से माफी मांगने की, ये लोग होते ही मनहूस हैं। सुन बेटा, हमारी कहानी आदि अनादिकाल से चली आ रही है। महादेव जी का जो अर्धनारेश्वर रूप था, वही रूप हमारा भी है। महाभारत में अगर हमारे जैसा शिखंडी नहीं होता ना, तो पांडव कभी नहीं जीत सकते थे। द्रोणाचार्य की मृत्यु का जो कारण बना था ना, उसका नाम शिखंडी ही था, और हम उसी बिरादरी से आते हैं। हमसे तो सारी दुनिया नफरत करती है, लेकिन हम उसी दुनिया के लिए उस ऊपर वाले से दुआ मांगते हैं। जानती हो बेटा क्या दुआ मांगते हैं? कि इस दुनिया में हमारे जैसा किसी और को बना के मत भेजना। मोनी, माफी मांगो इनसे। मैं नहीं मांगने वाली इनसे माफी। बेटा माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपका क्या कसूर है? सारा कसूर तो हमारी किस्मत का है। ना तो हम नर में आते हैं और ना ही नारी में। हमारी ज़िंदगी मजाक जैसी है, सारा दिन हमारा मजाक उड़ाया जाता है। जो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं ना, और उनके घर जब बच्चा जन्म लेता है, तो हम उसी बच्चे के लिए बधाई गीत गाते हैं, उसकी लंबी उम्र की प्रार्थना करते हैं भगवान से। और वही बच्चा जब बड़ा होके हम जैसे किन्नरों का मजाक उड़ाता है, तो बहुत बुरा लगता है। एक बात बताऊं बेटा, अगर आधी रात का समय हो और सुनसान सड़क हो, और उसी सुनसान सड़क पर हमारे जैसे किन्नर बैठे हो, और दूर कहीं 4 लड़के भी बैठे हों, और उसी वक्त कोई लड़की रास्ता भटक के आ जाए, तो वो हम किन्नरों के साथ बैठेगी, उन लड़कों के साथ नहीं, क्योंकि वो भी जानती है कि वो हमारे साथ सुरक्षित है। वो 4 लड़के उनके साथ क्या करेंगे, उसे बखूबी अंदाजा है। दीदी पत्थरों से क्यों टकरा रही हो? नहीं पहलवान, आज मुझे बोल लेने दे। राजाओं और नवाबों के महलों में उनकी महारानियों की सुरक्षा के लिए और देखभाल के लिए हम किन्नर ही रखे जाते थे। बेटा, हम ना घर के होते हैं और ना ही घाट के। हमें मनहूस कहने से पहले उस घर में जाके पूछिए जहाँ हमारा जन्म होता है। बस एक अंग विशेष ना होने के कारण हम उनकी औलाद नहीं रह जाते। क्यों हमको निकाल देते हैं हमारे घर से? हम जबरदस्ती तो पैदा नहीं होते हैं ना। दीदी आपको रोते हुए देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हमारे पैदा होने पर ना ही खुशी मनाई जाती है और ना ही मरने का मातम। जानती हो क्यों? क्योंकि हम इस समाज के लिए अभिशाप है, अभिशाप। सॉरी दीदी, मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था, मुझे माफ कर दो। बेटा, एक सच्चाई और बताती हूँ मैं आज। हम लोग आपकी और आपके बच्चों की लंबी उम्र के लिए दुआ मांगते हैं भगवान से, खुशियाँ मांगते हैं, और हम लोग अपने लिए मौत मांगते हैं कि हे भगवान, ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी से इस दुनिया से हमको उठा ले, हिजड़े नाम के नग से छुटकारा दिला दे। दीदी
मुझे माफ़ कर दो दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आप लोगों के बारे में ये सच्चाई पता ही नहीं थी। हाँ दीदी, हमें माफ़ कर दो। हमने आपका दिल दुखाया, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। तुम लोगों को कभी भी मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। हमेशा हंसते रहो, खेलते रहो तुम दोनों। दीदी ये मेरी तरफ से रख लीजिए। नहीं, ये लो मेरी तरफ से। खुश रहो तुम दोनों, हमेशा खुश रहो। और हाँ, इस पैसे को अपनी तिजोरी में रखना, क्योंकि हम किन्नर ऐसे किसी को पैसे नहीं देते। वो तो आज मेरा दिल भर आया। चल पहलवान। दीदी यहाँ किसका इंतजार कर रहे हैं? अरे पहलवान, किसी की हेकड़ी निकालने का इंतजार कर रहे हैं हम। सुनने में आ रहा है एक लड़का एक लड़की को रोज छेड़ता है यहाँ पर। दीदी उसकी बात तो नहीं कर रहा हूँ, नित्या और नितेश की। हाँ, मैं उसी का बात कर रही हूँ। लेकिन तुझे कैसे पता? मैं कई दिनों से यहाँ देख रहा हूँ उसको। नितेश नित्य को छोड़ रहा रोज। तो चिंता मत कर, आज देखना उसका पिछवाड़ा ना चिंगारी का ढक्कन ढूंढते हुए आएगी। तू देखियो। वो आज यही है। मैंने कहा था ना कि इसका पिछवाड़ा चिंगारी का ढक्कन ढूंढते हुए आ ही जाएगी। आने दे साले को आज। अरे कभी हमारी भी सुन लो। देखो नितेश, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया मेरा पीछा मत करो, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? अरे हमारे दिल का भंवरा आपके दिल के गार्डन में एंट्री मारने के लिए बेचैन है। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि मैं तुम्हारी नहीं हो सकती, समझे तुम? अरे 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 सुनो तो, अरे जाने मन। अरे तेरी जाने मन तो यहाँ पे है। बता ना कहाँ चलना है? आ ना इधर आ, प्यार कर मुझे। आ तो कर ना, अरे कर ना, चल कर प्यार। नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं मजाक कर रहा था, मुझे माफ कर दो। हम दोनों दरअसल क्या है ना, साथ में ही काम करते हैं, तो वो थोड़ा मजाक कर रहा था मैं तो। अच्छा एक काम करना, मेरा भी बड़ा मन कर रहा है तेरे साथ मजाक करने का। हाँ ना, कर मजाक। अरे करना। किसी लड़की की इज्जत हालत में लटकी हुई है और तुझे मजाक लग रहा है? किसी लड़की की इज्जत तू सरे बाजार नीलाम कर रहा है और तुझे मजाक लग रहा है? किसी लड़की को तू ऐसे प्रताड़ित कर रहा है और तुझे मजाक लग रहा है? अगर ये मजाक है ना तो मैं भी तेरे साथ मजाक करना चाहती हूँ। चल करना मजाक मेरे साथ, कर मजाक। मुझे गलत समझ रही है आप, मुझे गलत समझ रही है। मेरी नीयत गलत नहीं थी। चिंगारी की एक नजर ही काफी है इंसान की नीयत पहचानने के लिए। और मेरी एक बात कान खोल के सुन लेना, लड़की की ना का मतलब ना ही होता है। आगे से जिस लड़की ने ना बोल दिया ना तो वहां से निकल लेना, वरना अगर चिंगारी घुस गई ना बीच से फाड़ देगी तुझे, समझा? मैं समझ गया, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अगर गलती हुई ना तो याद रखना, जब चिंगारी बजाती ताली है तो किन्नर नहीं बन जाती माँ काली है, समझा? समझ गया, समझ गया ना? चल निकल यहाँ से, निकल। थैंक यू दीदी, आज अगर आप ना होती तो न जाने ये क्या करता। अरे इसमें धन्यवाद की क्या जरूरत है? हमें तो एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तभी तो ये दुनिया बदलेगी। काश दीदी हर किसी की सोच आपके जैसी होती। पता है हर रोज मुझे ऑफिस में ये बहुत परेशान करता था। मैंने बॉस से भी इसकी शिकायत की, लेकिन उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। अरे मायूस मत हो, एक बात याद रखना, ये चिंगारी किन्नर ना हर वक्त हर मजबूर के लिए एक मजबूत सहारा बनकर तैयार रहती है। आज के पास ही इसने या फिर किसी ने ही परेशान किया ना तो तुम सीधा मेरे पास आना, ठीक है? मैं यही पास में रहती हूँ। दीदी आप इतनी हिम्मत कैसे कर लेती है? मैं तो सिर्फ इसे ना या सिर्फ सर ही हिलाकर बोल सकती हूँ। हिम्मत सबके अंदर होता है, बस उसे जगाने की जरूरत होती है। अरे डर वर से कुछ नहीं होता, लेकिन याद रखना एक आवाज उठाने से ना बहुत कुछ बदल जाता है। अगर तुम्हारे प्रति कोई अपनी हदें पार करे ना तो अपनी आवाज उठाओ, बुलंद करो अपनी आवाज को, और देखना जिस दिन तुम आवाज उठाना स्टार्ट करोगी ना उस दिन बहुत कुछ बदलता तुम्हें नजर आएगा, समझी? आपकी बात तो ठीक है, लेकिन डर लगता है दीदी कि अगर मैंने आवाज उठाई तो लोग तो मुझ पर ही उंगली उठाएंगे ना। ये उंगली उठाने वाले लोग ना एक दिन हाथ उठाकर तुम्हारी इज्जत को तार तार कर देंगे, तब भी क्या तुम उनके बारे में सोचो क्या? अरे खुद के लड़ना सीखो, जिस दिन मजबूती से अपने लड़ना सीखोगी ना तो ये उंगली उठाने वाले लोग ही तुम्हारे साथ देंगे। और सच कहूं ना तो औरत की अपनी इज्जत और मान सम्मान खुद के हाथ में होती है।
किसी और के हाथ में नहीं। लेकिन मैं अकेली लड़की। अब तुम अकेली लड़की नहीं हो, ये चिंगारी तुम्हारे साथ है। और इन हरामखोरों से डरना बंद करो, क्योंकि ये गली के कुत्ते ना सिर्फ गली तक ही भौंकते हैं, और वो भी उनके ऊपर जो सिर्फ डरते हैं। जिस दिन तुमने डरना बंद कर दिया ना, तो देखना ये अपना सिर उठाकर देखेंगे भी नहीं तुम्हारी तरफ, समझे? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ, चलो। अरे नहीं दीदी, अब तो ये शेरनी अकेले ही घूमेगी। चलो बहुत बढ़िया, अपना ख्याल रखना बेटा। ठीक है जी। चलो। दीदी अभी तक गुप्ता जी नहीं आए। अरे बेटा पहलवान, आ ही रहे होंगे, बुजुर्ग आदमी है ना, इसलिए समय लग रहा होगा। अरे देख आ ही गए। अरे गुप्ता जी, हम कब से इंतजार कर रहे हैं आपका यहाँ पर। अरे चिंगारी जी, इंतजारी के लिए माफी चाहूंगा। अरे कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी क्या बात है जो आपने मुझे यहाँ पे पार्क में बुलाया? चिंगारी जी, बात ही कुछ ऐसी है जो मैं घर पर नहीं कह सकता था आपसे। क्यों, ऐसी क्या बात हो गई? वो मेरी बेटी है ना नेहा, वो एक लड़के से प्यार कर बैठी है और बहुत जिद कर रही है शादी उसी से करेगी। अरे तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, करा दीजिए शादी। देखिए गुप्ता जी, समय के अनुसार ना हमें अपनी मानसिकता को बदलना होगा। और आपको तो पता ही है आजकल के बच्चे कितने जिद्दी हो गए, और ये जिद भी तो हमने ही डाली है उनके अंदर। बचपन में अगर खिलौने की जिद कर दी तो हमने उन्हें खिलौना दिला दिया, जो चीज़ खाने की जिद की वो हमने खिला दिया, जो चीज़ पहनने की जिद की वो हमने दिला दिया। तो जीवन साथी भी ढूंढने का अधिकार तो उनका ही होना चाहिए ना। बोलिए चिंगारी जी, ये क्या कह रही हैं आप? शादी ब्याह कोई बुढ़े बुढ़ियों का खेल तो नहीं? अरे गुप्ता जी, मैं जानती हूँ शादी गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। एक काम करते हैं ना, हम उस लड़के को परख लेते हैं। ये कैसी बात कर रही हैं चिंगारी जी? उसे परखेगा कौन? पैमाना हमारा होगा, कसौटी आपकी बेटी होगी। मेरी तो एक ही विनती है आपसे, मेरी लड़की सुखी है। अरे गुप्ता जी, आप चिंता मत करिए, आपकी बेटी मेरी बहन जैसी है, और अपनी बहन की रक्षा करना और उससे अच्छा जीवन साथी दिलाना ये चिंगारी का दायित्व है, ठीक है ना? अब आप घर जाइए, मैं कल घर पे आती हूँ। अच्छा चिंगारी जी, मेरी इज्जत आपके हाथ। अरे चिंता मत करिए आप, जाइए जाइए। पिताजी, ये आपकी चाय, और मैं ना मार्केट जाके आ रही हूँ। अरे नेहा बेटा, देखो तुमसे कौन मिलने आया है। नमस्ते गुप्ता जी। नमस्ते नमस्ते। और नेहा बेटा, नमस्ते, कैसी है तू? लेकिन आप यहाँ? तुझसे मिलने का मन किया इसलिए आ गई। अच्छा इधर आ, मेरे पास आके बैठ। सुन, मैं तेरे लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। पहलवान जरा दिखा तू, कैसा है? ये तो बहुत ही सुंदर है दीदी। कलर बता, कलर कैसा है? कलर भी बहुत सुंदर है, बट मेरे लिए गिफ्ट क्यों? बस ऐसे ही मन किया। सुन ना, तुझसे ज्यादा ना तेरे बॉयफ्रेंड को पसंद आएगा ये, क्योंकि मैंने कितनी बार ना तुझे और तेरे बॉयफ्रेंड को बाइक पे घूमते देखा है, लेकिन तू हमेशा सिंपल कपड़े में रहती है। तू ये पहन के जाना मिलने के लिए उससे, ठीक है? ठीक है दीदी। सच कहूँ तो वेस्टर्न ड्रेस पहनने का मेरा भी बहुत मन होता है, लेकिन पापा की वजह से नहीं पहन। अरे कोई बात नहीं, आज मैंने दिया ना, आज तू पहन के जाना। और हाँ, मैं तेरा यही इंतजार करूंगी। लेकिन हाँ, एक बात और, बॉयफ्रेंड तेरी जो तारीफ करेगा ना, तू मुझे आके बताएगी, ठीक है ना? पक्का। जा पहन के जा तू। ठीक है दीदी। अरे चिंगारी जी, ये आपने क्या कर दिया? अरे गुप्ता जी, भरोसा रखिए, ये समाज ही मेरा परिवार है। जो भी होगा ना अच्छा ही होगा, क्योंकि कोई भी अपने परिवार में बुरा होते नहीं देख सकता। फिर चिंगारी कैसे बुरा कर सकती है? अब चलिए बाहर का नजारा देखते हैं, चलिए। अरे चिंगारी जी, चाय तो पी लीजिए। अरे नहीं नहीं, चाय बाद में पियेंगे, आइए। चल पहलवान। कहाँ रह गई मैडम? बताओ, टाइम की कोई कदर ही नहीं है। ए आप ही जाओ मैडम, कहाँ रह गई? कैसी लग रही हूँ मैं? अरे बाबा, आंखें खोलोगी तभी तो देख पाऊंगा। अच्छा, आंखें खोलनी है? हाँ। एक मिनट रुको, अभी खोलती हूँ। खोल दूँ? हाँ खोलो ना। पक्का? अरे देखो मेरी ड्रेस, मैं कैसी लग रही हूँ? क्या खाक अच्छे लग रही हो? क्या पहना हुआ ये? क्यों? चेंज करके आओ अभी। अरे अच्छी तो लग रही है ड्रेस, इसमें क्या प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम है, मैंने बोल दिया चेंज करके आओ तो चेंज करके आओ। देखो,
मैं नहीं चेंज करके आऊंगी और आजकल का यही ड्रेसिंग ऑफ सेंस है, समझे तुम? ऐसा है ना, मुझे मत सिखाओ ड्रेस ऑफ सेंस, ठीक है? मुझे पसंद नहीं है ये आधे अधूरे कपड़े। क्या ये टांगे दिखाने के लिए आई हो? तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? सब कोई तो पहनता है। ऐसा है, मुझे प्रॉब्लम है, मैं कह रहा हूँ चेंज करके आओ तो चेंज करके आओ। मैं नहीं चेंज करके आऊंगी, समझे? ऐसा है, मुझे गुस्सा आ गया ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बता रहा हूँ। तुम मुझ पे गुस्सा करोगे? मुझ पे? मैं तुम्हें कितना मानती थी, कितना प्यार करती थी तुमसे, लेकिन अब तुमसे हरगिज़ शादी नहीं करूंगी मैं। ऐसा है, ढंग से रह लो, अभी भी चेंज करके आओ। मैं नहीं करके आऊंगी। लड़के शादी की बात करिए। पापा, आपकी बेटी ने बहुत सही लड़का चुना है। लेकिन मैं इससे शादी अब बिल्कुल नहीं करूंगी, हरगिज़ नहीं करूंगी। अरे बेटा, इसने तुझ पर नहीं तेरे कपड़ों पे उंगली उठाई है, तेरे कपड़ों पे चिल्लाया है, क्योंकि इसके लिए तू नुमाइश की चीज नहीं है। और जो लड़के रोक टोक लगाते हैं ना, हमेशा याद रखना, वो अपने रिश्तों के प्रति बड़े संजीदा होते हैं और उन रिश्तों की कदर होती है, उन्हें जीवन साथी बनाया जा सकता है। क्योंकि आजकल के लोगों को तू देखती है, उनके रिश्ता सिर्फ एक कठपुतली की तरह होती है। लड़कियां घुमाए फिराए मौज मस्ती की होटलों में ले गए और फिर रोने के लिए छोड़ दिया गया। शुक्र मना कि तुझे इस जैसा बहुत अच्छा लड़का मिला है, समझी? सही कहा दीदी आपने। सॉरी नरेश, मैं आज के बाद कभी ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी। पर दीदी, ये कपड़े तो आपने ही मुझे दिए थे। हाँ, तुम दोनों के लिए परखने के लिए दीदी दिया था। और तुम दोनों इसमें पास भी हो गए। मान गए चिंगारी जी आप। तो फिर शादी की तैयारी करते हैं। अरे हाँ प्रभाकर जी, अरे आप चिंता मत करिए, दशहरे वाले दिन मैं जरूर आ जाऊंगी। और वैसे भी मैं खुद भी इस समाज से बुराई हटाना चाहती हूँ, उसी के चक्कर में तो अपना पैर तुड़वा के बैठ गई थी मैं। अरे हाँ, मैं बिल्कुल समय पे आ जाऊंगा। ठीक है, ठीक है, ओके बाय। अरे चिंकी बेटा, क्या हुआ? अरे मुंह लटके क्यों बैठी है? क्या हुआ बेटा? बोलना, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा, बता क्या हुआ? पहलवान भैया ने खाना नहीं दिया और दूध भी नहीं दिया। खाना नहीं दिया, दूध नहीं दिया। अब मम्मी कहाँ है तुम्हारी? मम्मी बाजार गई है। अच्छा। पहलवान, पहलवान, इधर आ। तूने इस बच्ची को सुबह से दूध और खाना क्यों नहीं दिया? मुझे टाइम नहीं मिल पाया दीदी, इतना काम था मेरे पास। अच्छा, टाइम नहीं मिला, खुद खाना भूला? बोल। तुझे पता है ना, मिश्रा जी ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ इन माँ बेटी को हमारे यहाँ रखा है, और इनका आदर सम्मान हम नहीं करेंगे, समय से खाना पानी नहीं देंगे, तो सोच हमारे बारे में क्या सोचेंगे वो। बोल। अब मैं नोटिस कर रही हूँ, कुछ दिनों से ना तू बहुत उखड़ा उखड़ा अलग अलग सा रहने लग गया है जब से ये दोनों आए हैं। बता क्या चल रहा है तेरे मन में? पहलवान मैं पूछ रही हूँ, बता क्या चल रहा है तेरे मन में? नहीं दीदी, आप तो बेवजह सोच रहे हो, कुछ नहीं। बेटा, चिंगारी नाम है मेरा। अब मैं समाज के गलत लोगों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हूँ ना, तो मैं तेरे पिछवाड़े में ढक्कन लगाने में सोचूंगी नहीं। सोच लेना, जो तेरे मन में चल रहा साफ साफ बोल मुझे। जवाब दे मुझे, तू क्यों कर रहा है ऐसा इन लोगों के साथ? अरे क्या हुआ दीदी, अब पहलवान भैया को ऐसे डांट क्यों रही हो? अरे डांटू नहीं तो क्या प्यार करूं? पता तुझे, सुबह से इसने चिंकी को ना दूध दिया है ना ही खाना दिया इसने। अब मैं पूछ रही हूँ तो बोल रहा टाइम नहीं मिला। अरे एक बात बता, टाइम नहीं मिला, लेकिन सबसे पहले क्या बच्चे खाने की जरूरत है कि काम जरूरी है पहले? दीदी, ये बात मैं जानती हूँ, आपसे कहना तो चाहती थी लेकिन कह नहीं पा रही थी। क्या कहना चाहती थी बेटा, साफ साफ बता मुझे। दीदी यही कि मैं और चिंकी जब यहाँ रहने आए थे तो पहलवान भैया 2-3 दिन तो बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहे थे, लेकिन उसके बाद मैं तो चिंकी को टाइम से खाना दे रहे थे और कुछ उखड़े उखड़े से और नाराज से व्यवहार कर रहे थे। ये सब क्या सुन रही हूँ मैं? हाँ दीदी, बिल्कुल सच बोल रही हो। अब मैं नहीं रखूंगा इनका ध्यान हुआ। अरे ये क्या बात हुई? क्यों ध्यान रखेगा? जवाब दे मुझे। मैं नहीं रखूंगा दीदी। पहलवान देख, सीधे मुंह बात कर मेरे से, ये उल्टा सीधा जवाब मत दे। क्या चल रहा तेरे मन में? क्यों ध्यान नहीं रखेगा तू इनका? मैं नहीं रखूंगा ध्यान वाला इनका, कुछ भी हो जाए। पहलवान मुझे गुस्सा मत दिला, जितनी बात पूछू ना सीधा जवाब दे उसका। दीदी सुनना ही चाहती हो ना, तो जब से आए हैं ना दीदी, तब से आपका ध्यान इन्हीं के ऊपर है। मुझे तो भूल ही गए हो अब। मैं तुझे भूल गई हूँ? क्या मतलब? पहले दीदी बाहर जाती थी ना, मुझे लेकर जाती थी। ये जब से आ गए हैं ना 4 दिन से यहाँ, तो यहीं मुझे इनके सेवा में छोड़ दिया। कभी इनके दूध गरमाओ, कभी मैगी बना के दो, कभी खाना बना के दो। अब आपको चोट भी लगी, अकेले चल देती हो।
कभी कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? अरे पहलवान तू बैठ यहाँ। तू क्या क्या सोचने लग गया आजकल? बता, एक बात बता, ये लोग हमारे मेहमान हैं और मेहमान हमेशा भगवान की तरह होते हैं और इनकी खातिरदारी हम लोग नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? और क्या क्या चीज अपने दिमाग में चलाता रहता है तू मेरा बेटा है, याद है ना जब तू इतना छोटा था तब से तू मेरे साथ है। तू कैसे बोल सकता कि मैं तुझे प्यार नहीं करती? बता, चिंगारी कभी अपने पहलवान से प्यार कम कर सकती है क्या? अरे तुझे जिम्मेदार बनाना चाहती हूँ मैं, समझा? और रही बात मेरी चोट की तो मैं निकल जाती हूँ इसीलिए कि तू घर की रखवाली कर सके, समझा ना? ये सब चीज मत सोचा कर। और आज सुबह ही मेरी मिश्रा जी से बात हुई है, 2-3 दिन में आएंगे वो, समझा ना? ये सब चीज दिमाग में मत लाया कर, ठीक है? सॉरी बोल चिंकी को। चिंकी सॉरी। दीदी को भी सॉरी बोल। दीदी सॉरी। पहलवान की तरह मैं आपसे माफी अरे मांगती हूँ। दीदी, आप क्यों माफी मांग रहे हो? हमें तो पता ही नहीं था पहलवान भैया इतने इमोशनल है और आपसे इतना प्यार करते हैं। और हाँ पहलवान भैया, आज के बाद ना मैं तुम्हारी हर काम में हेल्प करूंगी, ठीक है? और दीदी आप बिल्कुल बीच में नहीं बोलोगे। अरे मैं तुम दोनों के बीच में बिल्कुल नहीं बोलूंगी, ठीक है? तुम्हें जितना मन करे जब तक मन करे यहाँ रह सकती हूँ। और आज से वादा करती हूँ, आज से ना पहलवान की तरफ से या फिर मेरी तरफ से कोई भी आपको कमी महसूस नहीं होगी, ठीक है बेटा चिंकी? अभी पहलवान भैया आपको दूध और खाना खिलाएंगे, ठीक है ना? और हाँ पहलवान, कभी भी ऐसे नहीं करते मेहमानों के साथ, ठीक है ना? ठीक है। भगवान होते हो, मेरा बच्चा है रे, मेरा प्यार तेरे प्रति कभी कम नहीं होगा। चाय बना के लेके आती हूँ आपसे पीने के लिए। ठीक है। ना प्यार करता है तू मेरे को रे। पहलवान। हाँ दीदी। ये अपना स्कूल कब तक बन के तैयार हो जाएगा? बस दीदी 1 महीने में पूरा रेडी हो जाएगा और अगले महीने से एडमिशन भी शुरू होने वाले हैं ना। हाँ, और सुन, पूरा निःशुल्क एडमिशन होगा, किसी बच्चे से 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। हाँ दीदी, किसी से नहीं क्योंकि लेना। समाज से हम लोग कमाते हैं तो पैसा भी समाज में लगना चाहिए ना, ठीक है? हाँ दीदी। अब तुम यहाँ पे 1 सेकेंड और नहीं रुक सकती। तुमने ना हमारा जीना हराम कर दिया है, समझी? निकल निकल बुढ़िया यहाँ से। क्या कर रही है तू? अरे बुढ़िया निकल यहाँ से, चलो निकल यहाँ से। जब से यहाँ पर है हमारा सुख चैन सब छीन लिया है। बेटा देखना वो क्या कर रही है। माँ सही तो कह रही है ये। अब आप इस घर में 1 मिनट नहीं रह सकती। आपके चक्कर में हम दोनों की शांति भंग हो रही है। नहीं बेटा, ऐसा मत कर, मुझे मेरे घर से मत निकाल। मेरा कौन है? अब तो तेरे पिताजी भी नहीं है, मैं किसके साथ रहूंगी, कहाँ जाऊंगी? बेटा मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे साथ ऐसा मत कर बेटा, मुझे घर से मत निकाल। माँ ये उपदेश देने का कोई फायदा नहीं, ये सामान पकड़ो और निकलो इस घर से। बेटा तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत कर बेटा, ऐसा मत कर, मैं हाथ जोड़ती हूँ तेरे आगे। अरे यशोदा जी, ये सब क्या हो रहा है? जी अच्छा आप आ गई, मेरी मदद कीजिए। देखो ना मेरे बहू बेटा घर से निकाल रहे हैं मुझे। ये ताली बजाने वाली मदद करेगी? जब चिंगारी बजाती ताली है तो समझो वो किन्नर नहीं बन जाती महाकाली है, समझे? तुम दोनों की हिम्मत कैसी हुई यशोदा जी से घर से निकालने की? और तू, ये घर तेरे बाप का दिया हुआ नहीं है, समझी? यशोदा जी और उनके पति खून पसीने की कमाई है। अगर तुम लोगों को दिक्कत इनसे हो रही है ना तो तुम लोग निकलो यहाँ से, समझे? यशोदा जी का घर है, ये यहीं रहेंगी। चिंगार दीदी मुझे माफ कर दीजिए, अब माँ हमारे साथ ही रहेंगी, क्यों रानी? हाँ चिंगारी दीदी, हम माँ जी को बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। बकवास बंद कर। अरे कल तक जिसे तुम जलील करते रहे और उसकी आज तुम सेवा की बात कर रहे हो और तुम लोग सोच रहे हो चिंगारी मान लेगी? कभी नहीं। अरे मैंने देखा है कैसे यशोदा जी अपने आंसुओं को पोंछ के हमेशा मुस्कुराती रहती हैं। यशोदा जी, आपकी आंखों में आंसू? नहीं नहीं चिंगारी जी, आंसू नहीं, वो कुछ गिर गया होगा आंखों में। यशोदा जी, भले मैं आपसे उम्र में छोटी हूँ लेकिन इतना तो जानती हूँ, जब तक दिल में दर्द नहीं होता ना तब तक आंखों में आंसू नहीं आते। घर में सब ठीक है ना? आपके बेटे बहू आपका ख्याल रखते हैं ना? हाँ हाँ चिंगारी जी, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, पर आप तो हमारे घर आते ही नहीं हो। आओ ना किसी दिन हमारे घर पर। यशोदा जी, आपको तो पता ही है मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ, 2-3 महीने हो गए, इसलिए मैं कहीं ज़्यादा चल फिर नहीं पाई। जैसे मैं ठीक ढंग से चलने लगूंगी ना, पक्का मैं आपके घर पे आऊँगी, ठीक है? पहलवान
हाँ दीदी। यशोदा जी के लिए चाय लेके आना। अरे नहीं नहीं, चाय की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं घर चलूं, नहीं तो बच्चे परेशान होंगे। ठीक है। नमस्ते। नमस्ते। पहलवान। हाँ दीदी। कुछ तो गड़बड़ लगता है मुझे। हाँ दीदी, जैसे ही बेटे बहू की बात सुना तो घबरा गई। सही कह रहा है, पता तो लगाना ही पड़ेगा हमें। किसी दिन ना अचानक ही इनके घर जाना पड़ेगा, तभी सच्चाई का पता लगेगा। हाँ दीदी, चलना पड़ेगा सच्चाई का पता लगाने। चिंगारी जी, इन दोनों को माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे ये दोनों। सुना, ये होती है माँ। और यशोदा जी, इनकी गलतियां माफी के लायक नहीं है। ये तुम्हारा बेटा ना, क्या इसको ये नहीं पता इसने तुम्हारी उंगलियों को पकड़ के चलना सीखा है? अरे हर गलती में तुम्हें ही पुकारा, कोई भी गलती करने पर तुम्हारे आंचल में छुपाइए। और आज जब ये घर के बारे में सोच रहा, तुम्हें भूल रहा है, तो तुम अपने बेटे को क्यों नहीं भूल जाती? बोलो, त्याग कर दो ऐसी औलाद को। नहीं माँ नहीं, मुझे माफ कर दो माँ। मैं थोड़ी देर के लिए बहक गया था, लेकिन चिंगारी दीदी ने मेरी आंखें खोल दी। माँ, अब तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। प्लीज मुझे माफ कर दो माँ। हाँ माँ जी, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर ऐसा ही मेरी भाभी मेरी माँ के साथ करती तो मुझे कितना बुरा लगता। मुझे इस बात का एहसास हो गया है। माफ कर दो माँ जी, माफ कर दो। इसे आखिरी माफी समझना और सतर्क रहना, क्योंकि अगर चिंगारी किन्नर दोबारा आएगी ना, तो फैसला नहीं करेगी, बीच में से फाड़ देगी, फाड़। समझे? एक बात और भेजे में घुमा लेना, चिंगारी किन्नर सिर्फ ताली नहीं बजाती है, वक्त आने पर ये महाकाली बन जाती है। समझे क्या? माँ जी, आप अंदर चलिए, ध्यान रखना। ले जाओ इन्हें अंदर। आइए माँ जी। किसी की जिंदगी बर्बाद करके तू खुश कैसे रह सकती है? जिसके साथ तूने प्यार मोहब्बत के वादे किए उसे भूल गई तू? ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि वो जिंदा या मर गया? लेकिन आप किसकी बात कर रही हैं? तू नैना ही है ना? हाँ, नैना ही हूँ। फिर तो तू अजय को बहुत अच्छी तरीके से जानती होगी। अजय? कौन अजय? अच्छा, कौन अजय? चल मैं तुझे बताती हूँ कौन अजय। चल। मेरे को नहीं पीना, मेरे को आजा नहीं भैया, दूध पी पीना। लो, आजा भैया, दूध पी लो। नहीं पी रहा, मैं नहीं पी रहा, मैं नहीं दूध पी रहा, पी लो, मैं नहीं दूध पी पीऊंगा, लो। मैं नहीं पीऊंगा। आजा भैया, दूध पी लो, फिर खेलूंगा साथ में। खेलोगे? हाँ। खेलो फिर, रखो इसको, खेलो, खेलो मेरे साथ। पहले दूध पी लो। खेलो, मेरे साथ। अभी खेलूंगा, दूध पहले पी लो। नहीं, खेलूंगा। पहले खेलो, पहले खेलो मेरे साथ। दूध पहले पी लो भाई। मैं नहीं पीऊंगा, नहीं पीना मेरे को। दीदी दूध नहीं आते भाई। दीदी आ गई, दीदी आ गई। देखो ना, देखो ना, पिलाओ, वो दूध पिला रहा है। अच्छा, क्या वो दूध नहीं पिया जाए? मैं नहीं पीऊंगा। अच्छा बैठ, बैठ। क्या वो क्यों नहीं पी रहे तुम? गंदा है, मेरे को नहीं पीना। पहलवान, चीनी डाला था इसमें? हाँ, चीनी दीदी डाल दिया था। अच्छा, मीठा है बेटा? मीठा है? हाँ मीठा है। मेरे को बताया क्यों नहीं? मैं पी लूंगा। मीठा है। Nana, will you marry me? रिंग, तुम्हारी खुशी के लिए अभी तो मैं ये रख लेती हूँ, लेकिन आगे से कभी मुझे ऐसा कोई गिफ्ट मत देना, क्योंकि तुम्हें पता है ना, मुझे शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नैना, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मुझे दूसरे लड़कों की तरह मत समझो। शादी के बाद भी ना तुम्हें कोई रोक टोक नहीं करेगा। देखो अजय, अब अगर तुमने शादी के बारे में एक शब्द और बोला ना, तो हमारा अभी ब्रेकअप हो जाएगा। अरे नैना, कैसी बातें कर रही हो? अच्छा चलो, मुझे ना तुम्हें अपनी मम्मी से मिलवाना है। क्यों, कोत भराई करानी है क्या? अरे वो तुम्हें ना चिंगारी दीदी का ना आशीर्वाद दिलवाना चाहती हैं। तुम्हें पता है, चिंगारी दीदी का आशीर्वाद भगवान का आशीर्वाद है। मुझे लगता है ना, अब हमारा ब्रेकअप का टाइम आ गया है, क्योंकि तुम प्यार मोहब्बत की बातें करने की बजाय ये घर परिवार रिस्पॉन्सिबिलिटी मम्मी दीदी इन सब चीज़ों में लग गए हो। क्या है ये सब? अरे नैना, तुम तो नाराज़ हो रही हो। तुम नाराज़ मत हो। देखो, हर रास्ते की एक मंजिल होती है। लेकिन मेरी मंजिल मौज मस्ती है, ना कि शादी। ये पकड़ो अपनी रिंग और मुझे भूल जाओ। नैना, कुछ याद आया? क्या ये हमेशा से ऐसा था? नहीं, ये भी एक हंसता खेलता इंसान था। अपनी माँ का इकलौता बेटा था ये, लेकिन इसे तुझ जैसी मक्कार लड़की से प्यार हो गया।
जिसने अपने मतलब के लिए इसके साथ टाइम पास किया और अपना मतलब निकल जाने के बाद इसे ठोकर मार दिया, भूल गई और किसी और की हो गई। मुझे नहीं पता था ये हमारे रिलेशनशिप को लेके इतना सीरियस हो जाएगा, क्योंकि मेरे लिए तो हर अफेयर पासिंग अफेयर ही होते हैं। सही कहा तूने, इसे अपने गलती की सजा ही तो मिल रही है, एक पासिंग अफेयर रखने वाली लड़की के प्रति सीरियस होने की सजा। अरे तुझे तो अनगिनत लड़के मिल गए होंगे, लेकिन इसके लिए सच्चा प्यार सिर्फ तू थी। अरे तेरे छोड़ जाने के बाद ये पागल सा हो गया था, रोने लगा, बिलखने लगा, अपने सर पे पीटने लगा ये। और एक बार तो ये भागते भागते रोड पार कर रहा था, लेकिन इसकी माँ इसे बचाने के लिए पीछे भागी और एक ट्रक की चपेट में आके वो इस दुनिया से चल बसी। और इसकी माँ का दाह संस्कार किया मैंने और इसे अपने घर पे ले गया आई। अरे बहुत डॉक्टरों से दिखाया मैंने, बहुत वैद्य से दिखाया, लेकिन सबने हाथ खड़े कर दिए और इसके ठीक होने की उम्मीद सी नहीं लग रही मुझे। सच कहूँ तो ये अपनी इस हालत का खुद जिम्मेदार है, क्योंकि मैंने तो इसे समझाया था कि हमारा जो ये अफेयर है ना सिर्फ एक अफेयर है, इतना सीरियस मत हो तुम इस चीज को लेकर। लेकिन तूने इसकी जिंदगी में इतने सारे गम दिए ना, इतने सारे आंसुओं से भरा है नहीं इसे, कि इसके ठीक होने की थोड़ी सी भी उम्मीद नहीं लग रही मुझे। अब आप ही बताइए इसमें मेरी क्या गलती है, जब मैंने सारी बात इससे पहले ही क्लियर कर दी थी। अरे नहीं, इसमें तेरी कोई भी गलती नहीं है, सब गलती इसकी है। और मैं तुझे यहाँ पे डांटने या फिर मारने के लिए लेके नहीं आई हूँ, मैं तुझे सिर्फ ये दिखाने के लिए लेके आई हूँ कि तेरे इस झूठे प्रेम जाल के चक्कर में ना किसी का हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। बंद कर दे इसको, वरना सबको दुआ देने वाली चिंगारी किसी दिन तुझे बददुआ दे दी ना तो तू कहीं की नहीं रहेगी, याद रखना इस बात को। तो आप ही हैं वो चिंगारी दीदी जिसकी बात अजय किया करता था। हाँ, मुझे ही सब लोग प्यार से चिंगारी किन्नर बोलते हैं, और तू क्या समझेगी कि प्यार क्या होता है। अरे प्यार एक ओस की नरम बूंद होती है जो मन के पत्ते पे पड़ते ही मन को पिघला देती है। प्यार एक अदा है तो प्यार एक सजा भी है। जब मन का प्यार मन में उतरने से पहले ही तन का प्यार बन जाता है ना, तो प्यार एक मासूम सी भूल बन जाती है, जो भूल इसने की क्योंकि इसके लिए मन का प्यार था और तेरे लिए तन का प्यार था, क्योंकि तेरे लिए लोगों का बिस्तर गर्म करना ही प्यार होता है। लेकिन याद रखना बेटा, जिस दिन उन हजारों लोगों की बददुआई लगेगी ना, तेरी आंखों से पानी कभी भी सूखेगा नहीं। तू मौत की दुआ करेगी, लेकिन वो समय कभी भी नहीं कटेगा, समझी? चल निकल यहां से, मैं बोल रही हूं निकल यहां से, निकल। चिंगारी दीदी मुझे माफ कर दो, मुझसे जाने अनजाने में बहुत गलतियां हुई हैं, लेकिन अब और नहीं। एक बार मुझे अपनी गलती का प्रायश्चित करने का मौका तो दीजिए, मुझे एक बार बात कर लेने दीजिए। क्या करेगी तू बात करके? बोलना, फिर उसे रुलाएगी, फिर दोबारा उसे और गहरे समय में डालेगी तू? बोल। नहीं दीदी, इस बार नहीं, इस बार नैना बदल चुकी है। नैना को अपनी गलती का एहसास हो गया। नैना ने जो किया वो सही नहीं था। दीदी, अजय, पहचानो मुझे? नैना, नैना, अजय, अजय, मेरे बेटे को क्यों मारा? क्या गलती थी उसकी? क्या किया था उसने? बोल मेरे को, उस मासूम ने क्या किया था? ये बूढ़ी माँ का बेटा छीन लिया तूने। क्यों मारा तुम मेरे बेटे को? क्यों मारा? बोल क्यों मारा? बोल, मैं तेरी जान ले लूंगी। बोल क्यों मारा मेरे बेटे को? क्या गलती? माँ चल दीदी, मैं अपनी माँ की तरफ से माफी मांगता हूँ। दीदी देखिए भैया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने मुझे इतना क्यों मारा और इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगा रही है मेरे ऊपर। दीदी मैं सब कुछ समझाता हूँ आपको। दरअसल मेरा नाम जय है और ये मेरी माँ है। माँ प्लीज, मैं बात कर रहा हूँ ना, इनकी मानसिक हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। किसी को भी देखकर मारने लगती है और बोलती है कि तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा। और माँ आप शांत हो जाओ, बिल्कुल चुप, गुस्सा करूंगा फिर मैं।
आपको बोला था ना वहां खड़ा रहने को, यहाँ क्या कर रही हैं आप? चुप रहिए एकदम। लेकिन भैया कुछ तो हुआ होगा ना, जो इनकी मानसिक हालत खराब हो गई है, जो किसी को पकड़ के मारे जा रही हैं। ये क्या हुआ था बताइए। वो दरअसल दीदी, मेरा एक छोटा भाई था विजय, मुझसे 1 साल छोटा था। आज से 2 साल पहले तीज के दिन किसी ने उसे बहुत बेरहमी से मार दिया। इतनी बेरहमी से मारा कि उसकी पसलियां तक तोड़ दी। पुलिस पिछले 2 साल से ढूंढ रही मेरे भाई के कातिल को, लेकिन कुछ पता नहीं चला है। और जब मेरी माँ ने उसकी लाश देखी ना, तब से अपना मानसिक संतुलन माँ तब से अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। किसी को भी देखकर मारने लगती है और बोलती है कि तुमने मेरे बेटे को मारा है। क्या कहा भैया, कौन सा दिन था वो? तीज के त्योहार की रात थी दीदी। मेरी माँ मेरे छोटे भाई का इंतजार कर रही थी ताकि दोनों बच्चों को बिठा के अपना व्रत खोल सके, लेकिन मेरा छोटा भाई उस दिन वापस ही नहीं आया दीदी। भैया ये वारदात किस जगह की है? राजनगर के पीछे जो जंगल है ना, बस वहीं मिली थी मेरे छोटे भाई की लाश। अरे कौन? बचाओ बचाओ बचाओ, छोड़ो मुझे, छोड़ो, चल सांस मत, ये क्या लेके घूम रहे हो? क्या है? बचाओ मुझे कोई। पहलवान, लगता है कुछ गड़बड़ है। मुझे छोड़ दो। यार तू बचेगी ना, मेरी नजर ना बहुत दिन से तेरे ही ऊपर थी यार, तू बचने वाली में से ना। जो भाई छोड़ेंगे नहीं तुम्हें हम। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे यार। प्लीज मुझे जाने दो, बचाओ बचाओ मुझे, कोई बचाओ। साले कमीने कुत्ते, आज उस माँ की कोख चूड़ी हो जाएगी। इस कोख से तो पैदा ही है, और ये चिंगारी का हाथ है। चिंगारी का हाथ है मतलब फांसी का फंदा। चुप हो जा, चुप हो जा, मर गया साला। माँ जी, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर, और आपके बेटे को मैंने ही मारा। माँ जी, आपका बेटा ना एक बेचारी लड़की के साथ दुष्कर्म करते हुए पकड़ा गया था। अगर मैं सही समय पे नहीं पहुंचती ना, तो वो उसके साथ दुष्कर्म कर चुका होता। 2 लड़के थे वो, एक लड़का तो भाग गया साला, लेकिन आपका बेटा मेरे हत्थे चढ़ गया, इसलिए मैंने उसे मार मार के जान से मार दिया। और माँ जी, अगर आपकी नज़र में अपराधी हूँ ना, तो आप मुझे जो भी सजा देना चाहे आप दे सकती हैं, मैं उस तरफ नहीं करूँगी। लेकिन माँ जी एक बात सोचिएगा ज़रूर, अगर उस लड़की की जगह आपकी बेटी होती और मेरी जगह आप होती, तो आप क्या करती? अगर वो मंजर आप देख रही होती, आप क्या करती बताइए? क्या करती माँ जी? चिंगारी, बिल्कुल सही किया तूने, एकदम सही किया। अगर मैं तेरी जगह होती ना, तो मैं सुअर का गला घोट देती। तूने बहुत सही किया, तूने एक मासूम लड़की की इज्जत बचा ली। बहुत सही किया तूने, बहुत सही किया। माँ जी, संभालिए अपने आप। देखिए, मैं आपकी गुनहगार तो जरूर हूँ, लेकिन मैंने किसी घर की
इज्जत भी बचाई है, एक लड़की की लाज बचाई है मैंने। बाजी चिंगारी दीदी, आपने जो किया ना बहुत अच्छा किया। आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों किसी को कुछ नहीं बताएंगे। माँ, आपका एक ही बेटा है, एक ही बेटा है इनका बस। चिंगारी, आज तक मैं उस कुत्ते के लिए रोती रही, लेकिन आज के बाद नहीं रोऊंगी मैं। नफरत करूंगी उससे मैं, नफरत करूंगी उससे मैं, नफरत करूंगी उससे। हाँ, नफरत करूंगी उससे, नफरत करूंगी उससे मैं।